And so that the integral equation yx is equal to fx plus 1 by pi integral over 0 to 2 pi sin x plus t yt dt possesses no solution for fx is equal to x, but it possesses infinitely many solutions when fx is equal to 1. तो हमारे पास गिवन इंटीग्रल इक्वेशन ये दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं वाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 1 बाई पाई इंटीग्रल ओवर 0 to 2 पाई साइन एक्स प्लस टी को लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू कॉस टी प्लस कॉस एक्स इंटू साइन टी वाई टी डी टी. तो वाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स प्लस 1 बाई पाई इंटीग्रल ओवर 0 to 2 पाई ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन एक्स इंटू कॉस टी फिर वाई टी डी टी फिर प्लस 1 बाई पाई इंटीग्रल ओवर 0 to 2 पाई कॉस एक्स इंटू साइन टी वाई टी डी टी. ठीक है, तो वाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स प्लस 1 बाई पाई साइन एक्स को बाहर कर दिए. ठीक है, तो इंटीग्रल ओवर 0 to 2 पाई कॉस टी वाई टी डी टी फिर प्लस यहाँ कॉस एक्स हमारा बाहर आ गया तो 1 बाई पाई कॉस एक्स इंटीग्रल ओवर 0 to 2 पाई साइन टी वाई टी डी टी. इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया. अब ध्यान दीजिएगा, इसको C1 मान लिए और इसको C2. तो C1 हमारा ये आ गया, इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया और C2 हमारा ये आ गया, इसको हमने इक्वेशन 3 मान लिया. तो यहाँ से वाई एक्स हमारा हो जाएगा एफ एक्स प्लस साइन एक्स बाई पाई ये हमारा C1 प्लस कॉस एक्स बाई पाई ये हमारा C2. इसको हमने इक्वेशन 4 मान लिया. अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला केस है जब एफ एक्स हमारा एक्स के इक्वल होगा. तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में एफ एक्स हमारा एक्स के इक्वल, तो सबसे पहला केस लेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स. तो जहाँ एफ एक्स है वहाँ एक्स पुट कर देंगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस साइन एक्स बाई पाई इंटू C1 प्लस कॉस एक्स बाई पाई इंटू C2. एक्स के जगह टी रख देना है तो वाई टी इज इक्वल टू हो जाएगा टी प्लस साइन टी बाई पाई इंटू C1 प्लस कॉस टी बाई पाई इंटू C2. अब इस वाई टी को इक्वेशन 2 में रखना है. ठीक है, इक्वेशन 2 में तो C1 हमारा क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, C1 जो है वो आ जाएगा इंटीग्रल ओवर 0 to 2 पाई कॉस टी. ठीक है, वाई टी के जगह ये रखना है, इसको रख दिए और डी टी फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रल ओवर 0 to 2 पाई टी इंटू कॉस टी डी टी फिर प्लस C1 बाई लेमडा C1 बाई पाई इंटीग्रल ओवर 0 to 2 पाई साइन टी इंटू कॉस टी डी टी. ठीक है, फिर प्लस फिर मल्टीप्लाई करेंगे C2 बाई पाई इंटीग्रल ओवर 0 to 2 पाई कॉस टी इंटू कॉस टी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी डी टी. तो इंटीग्रल ओवर 0 to 2 पाई टी इंटू कॉस टी डी टी प्लस C1 बाई 2 पाई इंटीग्रल ओवर 0 to 2 पाई 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिए यहाँ. ठीक है, तो 2 साइन टी इंटू कॉस टी डी टी प्लस C2 बाई पाई इंटीग्रल ओवर 0 to 2 पाई कॉस स्क्वायर टी को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2t बाई 2. ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रल ओवर 0 to 2 पाई टी इंटू कॉस टी डी टी प्लस C1 बाई 2 पाई. तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन टी इंटू कॉस टी को साइन 2t फिर प्लस C2 बाई 2 पाई ये 2 हम बाहर ले लिए और इंटीग्रल ओवर 0 to 2 पाई इसको अलग अलग कर लेंगे तो यहाँ डी टी हमारा आ जाएगा फिर प्लस C2 बाई 2 पाई और ये हमारा आ जाएगा इंटीग्रल ओवर 0 to 2 पाई कॉस 2t डी टी. तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे सबसे पहले, तो पहला जो है, ठीक है, पहला एज इट इज ऐसे ही रहता है. दूसरे का इंटीग्रेशन तो कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन टी माइनस फिर इंटीग्रेशन फिर पहले का डिफ्रेंसिएशन टी का 1 हो जाएगा फिर इसका इंटीग्रेशन साइन टी फिर डी टी फिर इसका इंटीग्रेशन करना है. ठीक है, माइनस C1 बाई 2 पाई. अब इसका इंटीग्रेशन साइन 2t तो साइन 2t का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 2t बाई 2 ये हमारा माइनस बाहर आ गया और लिमिट 0 to 2 पाई प्लस C2 बाई 2 पाई डी टी का इंटीग्रेशन t 0 से 2 पाई हो जाएगा फिर प्लस C2 बाई 2 पाई फिर कॉस 2t का इंटीग्रेशन साइन 2t बाई 2 लिमिट हमारा 0 to 2 पाई तो t इंटू साइन टी. ठीक है, साइन टी का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस टी तो माइनस माइनस प्लस कॉस टी लिमिट हमारा 0 to 2 पाई माइनस C1 बाई ये 2 हमारा बाहर आएगा तो 4 पाई हो जाएगा इंटू कॉस 2t लिमिट 0 to 2 पाई प्लस C2 बाई, ठीक है, 2 पाई और t लिमिट 0 to 2 पाई C2 बाई 4 पाई ये 2 हमारा बाहर आ गया तो साइन 2t लिमिट 0 से 2 पाई. अब ध्यान दीजिएगा, लिमिट इसमें अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा t के जगह 2 पाई रखना है. ठीक है, तो यहाँ 2 पाई हो गया साइन 2 पाई फिर प्लस कॉस 2 पाई फिर माइनस तो यहाँ 0 रखना है ये हमारा 0 हो जाएगा माइनस
कॉस जीरो, फिर माइनस C1/4 पाई, टी के जगह 2 पाई रखेंगे, यहाँ 2 है तो 4 हो जाएगा, यानी कि कॉस 4 पाई हो जाएगा माइनस कॉस जीरो, फिर प्लस C2/2 पाई, टी के जगह क्या रखना है 2 पाई, और फिर माइनस टी के जगह जीरो, फिर प्लस C2/4 पाई, तो साइन 2t, टी के जगह 2 पाई रखेंगे तो साइन 4 पाई माइनस साइन ज़ीरो, तो 2 पाई साइन 2 पाई, ठीक है। तो साइन 2 पाई कितना होता है 0, फिर कॉस 2 पाई, तो कॉस 2 पाई होता है 1 माइनस जीरो माइनस कॉस जीरो, ठीक है, कॉस जीरो 1, फिर माइनस C1/4 पाई, तो कॉस 4 पाई 1, फिर कॉस जीरो 1, यानी कि 1 माइनस 1, फिर प्लस C2/2 पाई और इंटू 2 पाई, फिर प्लस C2/4 पाई, और साइन 4 पाई होता है 0, फिर साइन जीरो 0, यानी कि 0 माइनस जीरो, तो ये हमारा जीरो आ गया, ये हमारा जीरो आ गया, ये भी जीरो आ गया, तो यहाँ बचा C2/2 पाई इंटू 2 पाई, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये हमारा क्या है C1 है, यानी कि C1 किसके इक्वल आ गया C2 के इक्वल, तो इसी को लिख सकते हैं C1, लेफ्ट साइड करेंगे तो C1 माइनस C2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, इसको हमने इक्वेशन 6 मान लिया। अब ध्यान दीजिएगा C2 जो है वो हमारा है इंटीग्रल ओवर 0 to 2 पाई साइन टी इंटू वाई टी डी टी। तो अब क्या करेंगे वाई टी की जगह फिर वही वैल्यू पुट करेंगे ये वाला, तो C2 हो जाएगा इंटीग्रल ओवर 0 to 2 पाई साइन टी इंटू ये, ठीक है, इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे और अलग अलग कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रल ओवर 0 to 2 पाई टी इंटू साइन टी डी टी, फिर प्लस C1/पाई इंटीग्रल ओवर 0 to 2 पाई, तो साइन टी इंटू साइन टी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर टी डी टी, फिर प्लस फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो C2/पाई इंटीग्रल ओवर 0 to 2 पाई साइन टी इंटू कॉस टी डी टी, तो इंटीग्रल ओवर 0 to 2 पाई टी इंटू साइन टी डी टी, फिर प्लस C1/2 पाई, ठीक है। तो ये 2 पाई कहाँ से है, यहाँ पे साइन स्क्वायर टी को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2t/2, ये 2 को बाहर ले लिए, ठीक है, फिर प्लस C2/2 पाई इंटीग्रल ओवर 0 to 2 पाई, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 पाई आ गया, फिर 2 साइन टी इंटू कॉस टी, फिर इसका इंटीग्रेशन, तो टी पहला हमारा एज इट इज ऐसे ही रहता है, दूसरे का इंटीग्रेशन यानी कि साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी माइनस फिर पहले का डिफ्रेंसिएशन, तो 1 हो जाएगा टी का डिफ्रेंसिएशन, फिर साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी डी टी, और फिर इसका इंटीग्रेशन, फिर प्लस C1/2 पाई, तो इसको अलग अलग कर लेंगे डी टी माइनस C1/2 पाई कॉस 2t डी टी, ठीक है, फिर प्लस C2/2 पाई इंटीग्रल ओवर 0 to 2 पाई, 2 साइन टी इंटू कॉस टी को लिख सकते हैं साइन 2t, तो यहाँ हमारा माइनस आ जाएगा माइनस टी इंटू कॉस टी, फिर प्लस इसका इंटीग्रेशन, तो माइनस माइनस प्लस, फिर कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी लिमिट 0 to 2 पाई प्लस C1/2 पाई, टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा डी टी का हो जाएगा इंटीग्रेशन टी, और लिमिट हमारा 0 to 2 पाई माइनस C1/2 पाई, इसका इंटीग्रेशन कॉस 2t/2 लिमिट 0 to 2 पाई, फिर प्लस C2/2 पाई, और इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 2t/2 लिमिट 0 to 2 पाई। अब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो माइनस टी के जगह क्या रखना है 2 पाई, तो माइनस 2 पाई कॉस 2 पाई प्लस साइन 2 पाई, फिर माइनस जीरो यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारा जीरो हो जाएगा, फिर माइनस साइन ज़ीरो, फिर प्लस C1/2 पाई, टी के जगह क्या रखना है 2 पाई, तो 2 पाई, फिर माइनस टी के जगह जीरो माइनस C1/ ये 2 बाहर आ गया था 4 पाई साइन 2 पाई, यानी कि टी के जगह 2 पाई रखेंगे तो 2 इंटू 2 4 यानी साइन 4 पाई माइनस साइन ज़ीरो, फिर माइनस ये माइनस बाहर आ गया C2/, यहाँ पे 4 पाई कॉस 2t, टी के जगह 2 पाई रखेंगे यहाँ पे कॉस 4 पाई माइनस कॉस ज़ीरो। अब ध्यान दीजिएगा ये जो है कॉस 2 पाई कितना होता है 1, तो माइनस 2 पाई और ये हमारा जीरो हो जाएगा, फिर प्लस C1 इंटू 2 पाई/2 पाई, ठीक है, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि साइन 4 पाई जीरो होता है, फिर साइन जीरो 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 ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे कॉस 4 पाई 1 कॉस जीरो 1 1 माइनस 1 जीरो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा C2 इक्वल टू माइनस 2 पाई प्लस C1, तो इसको लिख सकते हैं C1 माइनस C2 इक्वल टू 2 पाई, ये हमारा इक्वेशन 7 है। अब ध्यान दीजिएगा इक्वेशन 6 में हमारा आया था C1 माइनस C2 इक्वल टू 0,
और इक्वेशन 7 में हमारा आया C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 2 पाई, यानी कि क्लियरली द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 6 एंड 7 इज इनकन्सिस्टेंट देन एंड देयरफॉर इट पॉजेजेस नो सॉल्यूशन। केस 2 है इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू 1, तो इक्वेशन 4 से हमारे पास है वाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस साइन एक्स इंटू C1 बाई पाई प्लस कॉस एक्स इंटू C2 बाई पाई। तो एफ एक्स की जगह क्या करेंगे 1 पुट करेंगे, तो वाई एक्स क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू C1 बाई पाई प्लस कॉस एक्स इंटू C2 बाई पाई। एक्स की जगह टी रख देंगे तो वाई टी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस साइन टी इंटू C1 बाई पाई प्लस कॉस टी इंटू C2 बाई पाई। तो इस वाई टी को C1 में पुट करेंगे, ठीक है, और C1 हमारा यहाँ पे ये है, तो वाई टी के जगह ये पुट करेंगे तो C1 हो जाएगा इंटीग्रल ओवर 0 to 2 पाई कॉस टी, और वाई टी के जगह ये रख दिए। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रल ओवर 0 to 2 पाई यहाँ हो जाएगा कॉस टी डी टी प्लस ये C1 बाई पाई इंटीग्रल ओवर 0 to 2 पाई, तो साइन टी इंटू कॉस टी डी टी, फिर प्लस C2 बाई पाई इंटीग्रल ओवर 0 to 2 पाई, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर टी डी टी हो जाएगा, फिर इंटीग्रल ओवर 0 to 2 पाई कॉस टी डी टी प्लस C1 बाई 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो यहाँ पे 2 पाई आ गया, 2 साइन टी इंटू कॉस टी इसको लिख सकते हैं साइन 2t डी टी प्लस C2 बाई यहाँ पे कॉस स्क्वायर टी को 1 प्लस कॉस 2t बाई 2, ये 2 बाहर आ गया, तो इंटीग्रल ओवर 0 to 2 पाई कॉस टी डी टी प्लस C1 बाई 2 पाई इंटीग्रल ओवर 0 to 2 पाई साइन 2t डी टी प्लस C2 बाई 2 पाई, इसको अलग अलग कर लिए, इंटीग्रल ओवर 0 to 2 पाई डी टी प्लस C2 बाई 2 पाई इंटीग्रल ओवर 0 to 2 पाई कॉस 2t डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन कॉस टी का इंटीग्रेशन होता है साइन टी लिमिट 0 to 2 पाई प्लस C1 बाई 2 पाई, साइन 2t का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 2t बाई 2 लिमिट 0 to 2 पाई, C2 बाई 2 पाई टी का इंटीग्रेशन, ठीक है, डी टी का इंटीग्रेशन होगा टी लिमिट 0 to 2 पाई प्लस C2 बाई 2 पाई, और कॉस 2t का इंटीग्रेशन होता है साइन 2t बाई 2 लिमिट 0 to 2 पाई। तो इसको लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन टी के जगह क्या रखना है 2 पाई, तो साइन 2 पाई माइनस फिर 0 माइनस C1 बाई यहाँ माइनस है, ठीक है, और यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस C1 बाई ये 2 बाहर आ गया 4 पाई कॉस 2t, टी के जगह 2 पाई रखेंगे यहाँ पे कॉस 4 पाई माइनस कॉस 0 प्लस C2 बाई 2 पाई, टी के जगह क्या रखना है 2 पाई, फिर माइनस टी के जगह 0 प्लस C2 बाई 2 पाई, यहाँ पे 4 पाई हो जाएगा क्योंकि 2 बाहर आएगा यहाँ 4 पाई, फिर साइन, ठीक है, यहाँ पे साइन 2t, टी के जगह 2 पाई रखेंगे साइन 4 पाई माइनस साइन 0, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो साइन 2 पाई, तो साइन 2 पाई कितना होता है 0, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, फिर कॉस 4 पाई, तो कॉस 4 पाई होता है 1 कॉस 0 1, तो 1 माइनस 1 ये आ गया, फिर C2 बाई 2 पाई इंटू 2 पाई, ठीक है, फिर प्लस ये भी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा कितना है C1, यानी कि C1 इसको सॉल्व करेंगे 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो C1 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा C2, तो इसको हमने इक्वेशन 8 मान लिया। अब ध्यान दीजिएगा C2 हमारे पास ये है और YT, ठीक है, YT ये है, तो YT के जगह ये पुट करेंगे तो C2 हो जाएगा इंटीग्रल ओवर 0 to 2 पाई साइन टी, ये आ गया YT के जगह, इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे फिर इस तरह से कुछ आएगा इंटीग्रल ओवर 0 to 2 पाई साइन टी डी टी, फिर प्लस ये C1 बाई पाई बाहर ले लिए, इंटीग्रल ओवर 0 to 2 पाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर टी डी टी, फिर प्लस फिर C2 बाई पाई इंटीग्रल ओवर 0 to 2 पाई, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन टी इंटू कॉस टी डी टी, तो इंटीग्रल ओवर 0 to 2 पाई साइन टी डी टी प्लस C1 बाई पाई, फिर इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर टी को 1 माइनस कॉस 2t बाई कॉस 2t बाई 2 डी टी, फिर ये हमारा आ जाएगा C2, ठीक है, हाँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा C2 बाई 2 पाई, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, यानी कि 2 पाई 2 साइन टी इंटू कॉस टी इंटीग्रल ओवर 0 to 2 पाई साइन टी डी टी प्लस C1 2 पाई, इसको अलग अलग कर लिए डी टी, फिर माइनस C1 2 पाई, और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रल ओवर 0 to 2 पाई कॉस 2t डी टी, फिर प्लस C1 बाई यहाँ पे C2 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे C2 बाई 2 पाई
टू साइन टी इंटू कॉस टी को लिख सकते हैं साइन 2t, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस, ठीक है, साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी, लिमिट 0 to 2 फिर c1/2 डी टी का टी लिमिट 0 to 2 माइनस c1/2 और इसका इंटीग्रेशन साइन 2t/2 लिमिट 0 to 2, ठीक है, c2/2 फिर साइन 2t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2t/2 लिमिट हमारा 0 to 2, c2 इक्वल टू आ जाएगा माइनस कॉस 2 माइनस कॉस 0 प्लस c1/2 2 माइनस 0 फिर c1/4 साइन 4 माइनस साइन 0 माइनस c2/4 कॉस 4 माइनस कॉस 0, तो माइनस यहाँ कॉस 2 का वैल्यू होता है 1, कॉस 0 का 1, 1 माइनस 1 प्लस c2/2 ये हमारा 2 आ जाएगा माइनस c1/4, ठीक है, और साइन 4 होता है 0, फिर साइन 0 0 होता है माइनस c2/4 कॉस 4 होता है 1, कॉस 0 1, तो ये हमारा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सिर्फ क्या बचा यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा 0 है, सिर्फ क्या बचा c1, क्योंकि 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो c2 किसके इक्वल आ गया c1, तो यानी कि कह सकते हैं c1 हमारा c2 के इक्वल हो गया है, इक्वेशन ये हमारा 9 हो गया, और इक्वेशन 8 में c1 जो है वो किसके इक्वल था c2 के, यानी कि इक्वेशन 8 और इक्वेशन 9 से हम लोग कह सकते हैं कि c1 और c2 हमारा, ठीक है, हमने लेट कर लिया कि c डैश के इक्वल है, देयरफॉर द सिस्टम 8 and 9 हैज़ इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो c1 को हमने c डैश मान लिया और c2 को भी c डैश, क्योंकि c1 और c2 आपस में इक्वल है, हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज गिवन बाई, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा yx इज इक्वल टू 1 प्लस c डैश बाई पाई, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इक्वेशन 4 से हमारे पास था yx इज इक्वल टू fx प्लस साइन एक्स इंटू c1/पाई प्लस कॉस एक्स इंटू c2/पाई, तो c1 और c2 आपस में इक्वल है और इसको हमने अभी c डैश मान लिया, तो c1 के जगह c डैश और फिर c2 के जगह c डैश, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है c डैश बाई पाई, यानी कि yx इज इक्वल टू 1 प्लस c डैश बाई पाई इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिखे हैं, इसका मतलब है yx जो होगा वो होगा 1 प्लस c डैश बाई पाई को इसको हमने c लेट कर लिया, तो c इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।